सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है सवेरे के टाइम में आप फ्रूट्स लें और स्प्राउट्स लें, सैलड लें जी। उसके बाद दिन में आप पका हुआ भोजन खाते हैं तो फिर वो आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा भी देता है और साथ साथ एसिडिटी, गैस वगैरह से भी आपको बचा लेता है। आजकल तो आप देखते हो कि बस मैंने वो लड़का पसंद किया, वो अगर लड़की मुझे यस नहीं कर रही ना तो किसी और को यस करेगी तो बस उसको मर्डर कर देंगे, एसिड डाल देंगे, ऐसे किस्से सुनते रहते आए दिन। आजकल के युवक का प्रेम तो आप देख रहे हो लिव इन तक चला गया है, क्योंकि ये केवल एक आकर्षण है और थोड़े दिनों में आप देखते हो फिर ब्रेकअप हो रहा है। थोड़ी सी बस कहते हैं झट मंगनी पट ब्याह और झट फिर तलाक। बिल्कुल। तो इतनी जल्दी तलाक भी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि केवल एक आकर्षण को प्रेम मान लिया गया। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं महम में मौजूद हूं। ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो है वहां पे इस वक्त मैं बैठा हूं और मेरे साथ जो चेहरा आप देख रहे हैं, जाना पहचाना नाम है चेतना, बीके चेतना बहन है। और इससे पहले भी इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, काफी पॉपुलर हुआ था। काफी सारी बातें थी जो आज भी कट करके लोग इनकी शेयर कर रहे हैं, वायरल हैं। तो आज हम मेनली जो युवा दिवस है 12 जनवरी को, उस पर डिस्कशन करने के लिए हम आज मौजूद हैं बहन जी के पास। तो आज युवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे। चेतना जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं, स्वामी विवेकानंद को आज हम याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे उनको? मैं स्वामी विवेकानंद जी को देखती हूँ तो वो देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त रहे और बहुत बड़े समाज सुधारक रहे। और उनके मन के अंदर जो एक भावना रहती थी कि हर युवा को ऐसा बना दूं, तो उनकी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए, संदेश देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है 12 जनवरी का। तो उसका एक मेरे को बहुत सुंदर कहानी के रूप में याद आ रहा है कि जब हमारे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल धर्मों की एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी जी, तो उसके अंदर शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी उसके अंदर गए थे। तो उसमें उन्होंने जाकर के देखा तो अंग्रेज लोगों का एक अंदर से प्लान था कि हम इनको नीचे गिराए, इनके मोटिवेशन को कम किया जाए। तो उन्होंने जानबूझ के क्या किया था कि उनकी गीता को सबसे नीचे रखा था और उसके ऊपर सारी धर्म की किताबों को ऐसे ढेर लगाते गए जी, और लास्ट में सबसे टॉप पे रखी थी बाइबल। तो उन्होंने सोचा कि इसको देखते ही इरिटेट हो जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, संभालते हैं जी। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी सामने आकर के देखते हैं तो उन्होंने बड़े शांत रहे, बहुत ही सद्भावना से, प्यार से उन्होंने उन अंग्रेज लोगों को नमस्ते किया कि मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारी गीता को इतना सम्मान दिया है। तो वो कहते हैं आप तो उल्टा कह रहे हैं, हमने आपकी गीता को सबसे नीचे रखा है और आप कह रहे हो कि सम्मान दिया है इसको। तो कहते देखिए आप, तो आगे बढ़े, उन्होंने पूरे ढेर में से नीचे से ऐसे निकाला, तो जैसे ही वो नीचे से निकली सारी की सारी बुक्स नीचे आ गई और जो टॉप वाली बाइबल थी वो सबसे पहले नीचे आ गई। तो उन्होंने शांत रह कर के उस सिचुएशन का सामना किया। माना वो एकदम उतावलेपन में नहीं आए, एकदम एग्रेसिव नहीं हुए, एकदम से बदले की भावना में नहीं आए, लेकिन शांत मन रह कर के उस सिचुएशन को हैंडल किया और बहुत ही विधिवत युक्ति से उन्होंने उसका जब जवाब दिया तो चारों तरफ क्लैपिंग हुई और उन्होंने अपने आप को एक दिखा दिया कि हमारा जो योग है, ध्यान है, वो हमारे मन की सबसे बड़ी धुरी है जी। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को हमारे सामने आदर्श के रूप में पेश किया है। तो हमको भी उनसे सीखना चाहिए कि जैसे उनके जीवन में पवित्रता और सत्यता की बहुत ज़्यादा अहमियत रही और साथ साथ ध्यान के ऊपर और साथ में एकांत के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा अंदर से अभ्यास था, तो उस अभ्यास ने उनको ऐसी सिचुएशन में बिना अंदर से हलचल में आए सही जवाब दिलवाया। एक और दूसरा किस्सा याद आ गया जी, बात करते करते। एक बार वो विदेश में थे तो एक लड़की, अंग्रेज गोरी, बहुत सुंदर यंग थी, उसने उनको ऑफर किया कि स्वामी जी मैं आपसे मैरिज करना चाहती। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने तो प्रण ले लिया, मैंने आजीवन
ब्रह्मचर्य की पालना करनी है, मैं अपने जीवन से पूरे विश्व की सेवा करना चाहता हूँ, गृहस्थी के बंधन में जाना नहीं चाहता। तो उसने कहा नहीं, मुझे आपसे ही शादी करनी है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे से शादी क्यों करना चाहते हो? तो कहा कि मुझे ये है कि जब मैं आपसे शादी करूँगी तो मुझे आपके जैसा ही बच्चा प्राप्त होगा जी। तो मैं ये चाहती हूँ आप जैसी संतान मेरी होनी चाहिए, इस लक्ष्य से मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने बड़े प्रेम भाव से कहा कि अगर ये बात है तो आप आज से मुझे ही अपने संतान के रूप में स्वीकार कर लीजिए और मैं आपको अपने बेटे की तरह ही जो आपकी इच्छा होगी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो कहने का भाव एक आकर्षण की स्थिति में भी उनकी अंदर की सादगी, अंदर की पवित्रता, उसने इतना सहज जवाब दिलवा दिया जो लगा कि हाँ ये अंदर से है, केवल उनका थोपा हुआ ब्रह्मचर्य नहीं है, थोपा हुआ सन्यास नहीं है, उनका खुद अपने जीवन का फैसला किया हुआ सन्यास है। तो इस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले थे। तो ऐसी पर्सनैलिटी को तो जब हम सामने रखते हैं तो हमारे जीवन को भी दिशा मिलती है। बहुत खूब यादगार किस्से आपने शेयर किए। तो ऐसे काफी सारे किस्से हैं, अगर किस्सों पे बात करने लग जाएं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। हम आज बात करते हैं युवाओं के साथ जो आजकल घटित हो रहा है, युवा जिस पथ पे आजकल अग्रसर है। जैसे आपने संयम की बात की, तो आजकल के युवाओं में अगर संयम देखे ना तो खोता जा रहा है। तो क्या आप कारण मानती हैं इसका कि संयम नहीं रहा, सहन शक्ति आज युवाओं में नहीं रही? इसका मेन कारण तो भाई साहब हम समय अनुसार अगर देखें जी तो युवा के भी अगली पीढ़ी जो है प्रौढ़ में पहुंच चुकी है, 50 प्लस 40, वो लोग जो हैं उनके जो प्रैक्टिकल लाइफ को युवा फॉलो करता है। और अगर उसको दिख रहा है कि वहाँ पे वो लोग बातें कुछ और कहते हैं, सिखाते कुछ और हैं, कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं मान लीजिए, वो अपने एल्डर्स की इतने रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आपसे तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी रिस्पेक्ट पूरी कीजिए जी। तो वो नेचुरल है, वो देखते हैं कि आप हमारे दादा दादी से, नाना नानी से या पड़ोस में कोई बुजुर्ग हैं, उनके साथ आपका पर्सनल क्या बिहेवियर है और आप हमसे चाहते क्या है, सिखाते क्या है। तो वो इसको भी देख करके थोड़े, आज का युवा पढ़ा लिखा है, लॉजिकल है, तो लॉजिकल व्यक्ति को प्रैक्टिकल से झुकाया जा सकता है। लेकिन अगर हम सोचे कि हम उनको शिक्षाएं दें, हम लेक्चर दें और वो मान जाएगा, आज का युवा वो नहीं रहा। आज का युवा देख के करने वाला है, सुन के करने वाला नहीं है। इसलिए आप देखेंगे पहले केवल रेडियो से न्यूज़ सुनते थे, आजकल तो मोबाइल में दिखता भी है और सुनता भी है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार बच्चे आज प्रैक्टिकल लाइफ में हम बुजुर्गों को भी देखना चाहते हैं, अपने एल्डर्स को देखना चाहते हैं कि वो क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं युवा हमारा मिसगाइड ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए, तो पहले मुझे अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मुझे माना पेरेंट्स को जी, जो उनके बड़े हैं, चाहे वो ताया ताई के रूप में है, चाचा चाची के रूप में है, बुआ फूफड़ के रूप में है, मामा मामी के रूप में है, जो भी उनके आसपास हैं परिवार के लोग, और वो 40 प्लस हैं ऊपर, तो उनके प्रैक्टिकल लाइफ से वो सीखते हैं। अगर उसके अंदर कुछ वो यूनिटी है, कुछ वो प्रैक्टिकल लाइफ है, तो वो उसको फॉलो ऑटोमेटिक करेंगे। और अगर वो खुद कुछ नहीं कर रहे तो दूसरा ये तो खुद नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात संगत, कि वो लोग जिस संग में आज रह रहे हैं, आज हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल के आते हैं अपनी इच्छा से, तो जब इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो नेचुरल है कि हाई प्रोफाइल के बच्चे आते हैं स्कूल के अंदर। तो हाई प्रोफाइल के बच्चों की इच्छाएं बड़ी होती हैं, आज एक फ़ोन लिया, कल दूसरा मॉडल आया, वो आ गया, तीसरा आया, चौथा आया, कल बाइक आई, परसों दूसरी आ गई, वो फुर वाली आ गई, इस प्रकार से। तो गाड़ियां हैं, माना साधनों की आकर्षण जो बच्चों के अंदर होती है एज के कारण। तो जब मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में जा रहा है तो नेचुरल है वो संग में रहने के कारण उसके कंपटीशन में जाएगा। वो चाहेगा कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे इतना पैसा दें, जो मुझे भी आए दिन मोबाइल चेंज करने को मिले, आए दिन मेरे को भी कोई नई गाड़ी नई बाइक हो। तो वो उसकी रेस में जा रहा है। तो उस रेस के कारण वो थोड़ा सा अंदर अंदर जब वो उसकी पूर्ति नहीं होती तो फिर उसकी सहन शक्ति भी कम हो जाती है।
और तीसरा आप देखेंगे तो बच्चों को अभी अपने लक्ष्य का ही नहीं पता जी, कि हमारे इस युवा जीवन का या मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। बस खाया सोया, मोबाइल चलाया, थोड़ा इधर उधर बैठ के टाइम पास किया, पढ़ने में भी मन नहीं लगता फिर उनका। और पढ़ने की बारी कहेंगे मेरे तो स्टार खराब है, मेरे तो टाइम खराब चल रहा है। तो टाइम खराब नहीं होता, लेकिन जीवन शैली खराब हो चुकी है आजकल के युवा की। तो वो पढ़ते नहीं, पढ़ने नहीं से तो फिर उनके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं स्कूलों में। और फिर जो जिसका मजाक उड़ाया जाता है आगे चल के वो टॉप पे पहुंचता है, और मजाक उड़ाने वाले बच्चे पीछे रहते, फेल हो जाते हैं जी। तो इसलिए फिर जब वो अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना नहीं कर पाते तो सहन शक्ति नहीं आती। अच्छा, देखे ना, आज एआई का युग है, मतलब काम जो पहले घंटों में होता था वो आजकल आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो युवाओं के पास आज उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेंटली आप देखें ना, परेशान बहुत है युवा। क्या वजह आप मानती हैं, क्या कारण है इसके पीछे? मेंटली परेशानी का तो एक ही कारण होता है भाई साहब, कि दिमाग को दिशा चाहिए होती है जी। जिस प्रकार आप देखेंगे एक उपजाऊ धरती होती है, अगर उसके ऊपर हम गार्डन लगाएंगे तो हमको केयर करनी पड़ती है। उसके अंदर आपको सुंदर सुंदर फूल लगाने के लिए प्लांट्स भी लगाने पड़ेंगे, फिर वो प्लांट्स मुरझा नहीं जाए उसको आपको समय पे खाद पानी धूप हवा सब देना पड़ेगा जी। और लेकिन अगर आप उसके अंदर प्लांट्स अपनी तरीके से नहीं लगा रहे और वो धरती उपजाऊ है तो नेचुरल है, उसमें घास फूस अपने आप उग जाएगा, वो अपने आप एक जंगल का रूप ले लेगा जी। इसी प्रकार से हमारा मन भी बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है। इसके अंदर भी इतनी ऊर्जा है कि अगर हम इसके विचारों को दिशा देते हैं, इसके अंदर हम शुभ संकल्पों के बीज डालते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा मन जो है बहुत सुंदर बनता है जी। और एक सुंदर मन ही सुंदर जीवन का निर्माण कर सकता है। लेकिन आज हम जब हमारे पास लक्ष्य ही नहीं है तो फिर जो मन में आया, जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, जो संसार में न्यूज़ पढ़ते हैं, वो चलता रहता है माइंड के अंदर एक फिल्म के रूप में, और उससे हमारी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है और जो चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। तो इसलिए फिर मन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आज भारत जो देश है ना वो युवाओं का देश माना जाता है। पीछे शायद 75 अबो आबादी है जो युवाओं की है। हाँ जी। लेकिन युवा पथभ्रष्ट भी ज्यादा है, नशों में ज्यादा है। आप जहाँ पे बैठे हैं इसके अगल बगल भी आप देखें तो नशा बहुत ज्यादा भरमार है। हाँ जी। तो क्या कारण आप मानते हैं और इसका निदान कैसे हो, कैसे बचा जा सकता है नशों से? नशे का कारण तो आजकल बहुत कुछ है भाई साहब। एक तो आप देखिए बेरोजगारी है, दूसरा संबंधों में तनाव है, तीसरा अपनी एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज़्यादा ख्याली फुलाव बनाते हैं, वो पूरे नहीं होते तो भी नशे की तरफ चले जाते हैं। चौथा एक ट्रेंड बन गया है कि वो ले रहा है तो मुझे भी करना है जी। एक अपने शोशेबाजी की जो आजकल लाइफ बन गई है, दिखावे वाली जीवन है, तो उसके अंदर भी वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि नशा करने से मैं अपने आप में कुछ अलग दिखता हूँ। तो ये है। तो कारण तो बहुत सारे हैं जी। मानसिक तनाव भी उसका कारण है, अपनी हेल्थ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया उसको सहन नहीं कर पाते तो भी कई लोग नशा कर लेते हैं। कई लोग संबंधों में जब एकदम से आजकल जिसको एक नया शब्द दिया गया ब्रेकअप हो गया है कि आजकल युवा पीढ़ी जो है पढ़ने के समय पे एक फ्रेंडशिप के चक्कर में चले जाते हैं जी। मेल फीमेल की फ्रेंडशिप में, और जब वो फिर ब्रेकअप होती है तो भी वो नशे की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो इसका निदान एक ही है, नशे से बचने के लिए सबसे पहले हमको अपने जीवन की वैल्यू पता होनी चाहिए, अपने जीवन से प्यार होना चाहिए, अपने परिवार की वैल्यू हो कि जिस परिवार ने मुझे जन्म दे के पाल पोस के सिखाया पढ़ाया, इतना अच्छा बना दिया जीवन मेरा। जब 20 ईयर्स तक तो कहते हैं कि वो जीवन बनती है जो माँ बाप बनाते हैं, नेक्स्ट 20 ईयर्स वो बनते जो हम स्वयं बनाते हैं। तो जब स्वयं के बनाने की बारी आती है तो हम नशों की तरफ जा रहे हैं, तो नेचुरल है इससे हमारा जीवन बिगड़ता भी है, हमारा परिवार भी हमारे से दूर हो जाता है। तो इसलिए इसका निदान यही है हम अपने परिवार का सहारा लें,
और परिवार के साथ साथ स्वयं को पहचाने कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और फिर सुप्रीम से थोड़ा सा हम जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने से नशे की अलावा आप अपने मानसिक रूप से पावरफुल बनते हैं और समस्याओं का आपके पास समाधान आ जाता है। तो नशे का सहारा नहीं लेना पड़ता। मतलब सीधे शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि अगर मेडिटेशन यूथ करता है तो फिर इन चीजों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी जो आपकी संस्था है वो क्या प्रयास कर रही है युवाओं के लिए, ताकि युवा जो है वो अपने पथ से ना भटके, जो सही दिशा में उसको जाना चाहिए, उसके लिए आपकी संस्था का प्रयास क्या रहता है? ब्रह्मा कुमारी का प्रयास तो सबसे उच्च है। हमारे यहाँ तो यूथ विंग भी बना हुआ है जी। उसके अंदर हम बच्चों को बहुत कुछ मेडिटेशन भी सिखाते हैं, और स्कूलों के अंदर भी जाकर के क्लास वाइज भी अलग अलग लेक्चर दिए जाते हैं। और फिर उनके लिए गेम्स वगैरह भी रखते हैं। गेम्स के अंदर ही हम कैसे उनको मेडिटेशन सिखा सकते हैं वो किया जाता है। और फिर हमारा एक मेडिकल विंग भी बना हुआ है जी। वो स्पेशल नशा मुक्त अभियान चला रहा है। तो वो नशा मुक्ति के लिए जगह जगह स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ बड़ी बड़ी यूथ संस्थाएं होती हैं वहाँ जाके उनसे प्रतिज्ञा भी करवाते हैं और उनको नशे से होने वाले नुकसान और फिर उससे बचने के उपाय बताए जाते हैं। मेन जो तरीका है वो है मेडिटेशन। अगर खाने पीने की रूटीन अगर देखें ना तो वो भी मतलब लगभग बिगड़ी हुई है युवाओं को। उनको पता ही नहीं है क्या खाना चाहिए और क्या सेहत के लिए सही है, क्या मेंटली असर डालेगा। तो थोड़ा सा अगर आप रूटीन भी बता पाए बच्चों को, जो आजकल के यूथ हैं जो उनको थोड़ा सा आप रूटीन बता पाए कि आपको ये खाना चाहिए ताकि आपका मन भी स्वस्थ रहे। जी। तो खाने पीने की रूटीन तो भाई साहब हमने अपना बचपन देखा है, आपने भी देखा होगा। तो हमारे पेरेंट्स हमको अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही देते थे जी। और बाहर के लिए हमको खुद भी रोकते थे। हम खुद जाते भी थे तो वो कुछ ना कुछ और हमको अपनी तरफ खींच लेते थे तरीके से कि नहीं मैं आपको ये चीज़ बना के देती हूँ। तो बहुत तरीके से हमारा टेस्ट बना करके बाहर से रोका जाता था। लेकिन आज क्योंकि वर्किंग वुमेन्स है, उनके पास टाइम भी नहीं होता इतना अपने एक एक बच्चे की शौक पूरा करने के लिए, तो वो स्वयं भी उनको कह देते हैं कोई बात नहीं मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। आजकल AI का ज़माना है, क्लिक करने का ज़माना है, तो हम आपको बस ऑर्डर किया, फूड आ गया। तो इसमें पेरेंट्स भी फ्री हैं और बच्चों को ऑटोमेटिक बाहर की लत लग जाती है। लेकिन इसमें आपको अब स्वयं ही अवेयर होने की ज़रूरत है कि अगर मेरे पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनके पास टाइम मेरे लिए इतना नहीं है, तो भी जो मैंने खाना है वो तो मेरी हेल्थ पे जाएगा, मेरे पेरेंट्स की तो हेल्थ पे नहीं जाएगा। तो अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए मेरी अपनी जिम्मेवारी है और उसके लिए मुझे स्वयं सबसे पहले होगा फ्रूट खाना। सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है सवेरे के टाइम में आप फ्रूट्स लें और स्प्राउट्स लें, सैलड लें। उसके बाद दिन में आप पका हुआ भोजन खाते हैं तो फिर वो आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा भी देता है और साथ साथ एसिडिटी, गैस वगैरह से भी आपको बचा लेता है। और फिर शाम के टाइम हो सके तो खाइए और भूख नहीं है तो ना खाएं। सबसे बड़ी बात है कि आज के बच्चे बस वो देखते रहेंगे मोबाइल या टीवी और फिर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा रहते हैं और बैठे बैठे खाने से पहले वाला पचता नहीं। बैठे बैठे इतने में वो माइंड तो एनर्जी खर्च कर ही रहा है, फिर थोड़ी देर में फिर कुछ और खाया, थोड़ी देर में फिर कुछ खाया, तो बार बार खाने की आदत भी हेल्थ को बिगाड़ती है। तो थोड़ा सा हम पहले समय पे खाएं, फिर कुछ घंटों का गैप रखें, फिर कुछ आगे दोबारा खाएंगे। तो बार बार जो खाने की आदत है उसको भी हम थोड़ा अवॉइड करें तो हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है। आज जो युवा है ना वो शारीरिक आकर्षण जो है ना उसको ही प्यार बोलता है। तो आपकी नज़र में प्यार की डेफिनेशन क्या है? आप प्यार किसको मानते हैं? प्यार तो भाई साहब एक साधना है। प्यार के लिए तो आप देखेंगे श्री राधे और श्री कृष्ण सबसे बड़े आइडल है जी। तो राधे कृष्ण के प्यार के तो किस्से सुनाए जाते हैं और उसके बावजूद सब उनसे ही प्रेम करते हैं, कोई उनको गलत नहीं कहता। उनसे हर कोई उनकी राधा रानी की जय, श्री कृष्ण की जय बोलते हैं। तो उनको कोई उस नज़र से तो नहीं देखता जो आजकल के युवा, अगर कोई एक युवक और युवती का प्रेम हो जाए तो उस प्रेम में और उस प्रेम में कितना अंतर है हम सब समझ सकते हैं। आजकल के युवक का प्रेम तो आप देख रहे हो लिव इन तक चला गया है
क्योंकि ये केवल एक आकर्षण है और थोड़े दिनों में आप देखते हो फिर ब्रेकअप हो रहा है, थोड़ी सी बस कहते हैं झट मंगनी पट ब्याह और झट फिर तलाक। बिल्कुल। तो इतनी जल्दी तलाक भी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि केवल एक आकर्षण को प्रेम मान लिया गया और उसके कारण फिर वो शादी किया और थोड़े दिनों में अब जब ओरिजिनल नेचर की सामना करना पड़ा या फिर अपने संस्कारों से एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसके साथ रहना मुश्किल लगता है तो तलाक कर लेते हैं। लेकिन प्रेम अपने आप में एक त्याग की भावना होती है, प्रेम अपने आप में देने की भावना होती है, प्रेम शुभ भावना होती है, प्रेम आगे बढ़ाने की भावना होती है। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे प्रेम के नाम पे दैहिक आकर्षण ज़्यादा है। वीडियोस देख लेते हैं, वो देख करके आज आप देख रहे हैं संसार की हालत जो हम शास्त्रों में सुनते थे जी कि 12 साल की बच्ची भी बच्चे को जन्म दे देगी। ये कलयुग की लास्ट स्टेज का वर्णन किया है शास्त्रों में। बिल्कुल। तो आज आप देख रहे हैं, तो ये वजह क्या है? शारीरिक आकर्षण है। और दूसरा फिर आप देखोगे कि प्रेम के नाम पे जब एक दूसरे से जुड़ गए तो फिर वो एक दूसरे के साथ समा नहीं पा रहे हैं। PhD स्कॉलर्स भी एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे 10 मिनट से फालतू नहीं बैठ पाते, लड़के उठते हैं वो जी। तो ये प्यार थोड़ी है। प्यार तो वो है जहाँ एक दूसरे को आप संभालो, क्षमा कर दो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं भी कुछ उसका सहारा बन जाए। लेकिन आजकल तो आप देखते हो कि बस मैंने वो लड़का पसंद किया, वो अगर लड़की मुझे यस नहीं कर रही ना तो किसी और को यस करेगी तो बस उसको मर्डर कर देंगे, एसिड डाल देंगे, ऐसे किस्से सुनते रहते आए दिन। तो मना आज का प्यार क्या चाहता है? बस मैंने हड़पना है उसको कि मेरी होल्ड होनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन प्रेम का मतलब होता है स्वतंत्रता, ना कि किसी को बांधना। प्रेम का मतलब होता है किसी को कुछ दे करके जीने के लायक उसके जीवन में यादगार छोड़ देना, कि अगर वो किसी समय चलो मेरा और उसका ब्रेकअप हो भी गया कोई कारण से तो वो कम से कम उसके जीवन में मैंने उसको क्या क्या दिया वो याद करने का कुछ किस्सा तो हो। नहीं तो कईयों का हमने देखा ब्रेकअप हो जाता है तो याद करे भी तो पीछे कुछ है ही नहीं कि उसने मेरे साथ तब भी ये किया तब भी वो किया, बहुत सारी नेगेटिव ही पूरी लाइफ स्टोरी याद आ रही है। कहीं पॉजिटिविटी, कहीं पे उसका हेल्प, कहीं पे उसकी फेवर, कहीं पे उसकी अपनापन याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं एक दूसरे को। उन्होंने तो बस एक दूसरे के आकर्षण में आके टाइम स्पेंड किया, उसी को समझ लिया प्रेम है। लेकिन ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो सत्य होता है और प्रेम सबसे ज़्यादा हम पहले अपने आप से करें। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी और से कर ही नहीं सकता, ना उस प्रेम को निभा सकता है। जी।